हेलो। माइक कौन है ना मैम? उपसर्ग का टॉपिक है भाई। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज के सेशन में हम उपसर्ग का टॉपिक जो है वो पढ़ने का काम करेंगे। एक बार ऑडियो वीडियो भी बता दो चेक करके सही आ रही है क्या? ठीक है। उपसर्ग का टॉपिक हम जो है स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। देखो, उपसर्ग हमारा दो शब्दों से मिलकर के बनता है। उप प्लस में सर्ग से बनता है। ठीक है। उप का मतलब होता है समीप, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या रचना करना। ठीक है ना। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर अभी बात करूं, उप और सर्ग से बनता है। दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ उप और सर्ग से। उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। ठीक है ना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उपसर्ग की डेफिनेशन, जैसे जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं भाई। यह परिभाषा है, नोट कर लो उपसर्ग की। माने जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़ करके, शुरुआत में जुड़ करके क्या कर देते हैं, उनके अर्थ को बदलने का काम करते हैं, उनके अर्थ को बदल देते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें उपसर्ग जो है कहा जाता है। जैसे
हार शब्द का अर्थ है पराजय। क्या मतलब होता है हार का? हार का मतलब होता है भाई मेरे पराजय होता है। हार का अर्थ क्या होता है? पराजय होता है हार का मतलब। लेकिन अगर हार के साथ में हम क्या कर देंगे, अगर हार शब्द के साथ में हमने प्र उपसर्ग जोड़ दिया, यहाँ पे क्या बन गया? प्र प्लस में हार से क्या बन जाता है? प्रहार बन जाता है। हार का मतलब तो पराजय है, लेकिन प्रहार का मतलब क्या निकल गया यहाँ पे? प्रहार का मतलब तो हमला निकल गया, हमला करना। ठीक है ना? अर्थ बदल गया कि नहीं बदला? जैसे हार का मतलब क्या होता है? हार का मतलब होता है पराजय, लेकिन इसके आगे भी उपसर्ग जोड़ दिया अपन ने, तो क्या अर्थ निकल गया इसका? विहार। विहार का मतलब तो अलग ही होता है। विहार का मतलब तो भ्रमण करना होता है। हार हमारा मूल शब्द है, इसके साथ में उप उपसर्ग जोड़ दिया हमने। क्या जोड़ दिया? उप उपसर्ग जोड़ दिया, तो क्या बन गया? उपहार। उपहार का मतलब तो क्या होता है? भेंट होता है, गिफ्ट होता है, भेंट या गिफ्ट। ठीक है ना? तो उपसर्ग कहने का मतलब स्टार्टिंग में लगेगा भाई, किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ेगा, और प्रारंभ में जुड़ करके क्या कर देता है? उसके अर्थ को बदलने का काम करता है, उसके अर्थ को बदल देता है। उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है ना? यही काम होता है उपसर्ग का। अब बात अब है उपसर्ग हमारे कितने प्रकार के होते हैं। देखो आप इतना लिख लिया ना, सभी ने नोट कर लिया? ये भूमिका हमने तैयार कर दी है। इसमें तो स्पष्ट रूप से एक ही बात निकल करके आ रही है, उपसर्ग जो है वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ को क्या करते हैं? बदलने का काम करते हैं, अर्थ को परिवर्तित करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें उपसर्ग कहा जाता है एक प्रकार से। ठीक है? आगे क्या? आगे हमारे उपसर्ग के प्रकार देखो। उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं भाई? 3। मुख्य रूप से 3 ही प्रकार होते हैं हमारे उपसर्ग के। ठीक है? यानी कि ये होते हैं हमारे उपसर्ग, मतलब तत्सम उपसर्ग होते हैं हमारे। जो संस्कृत के हमारे उपसर्ग होते हैं उनको तत्सम उपसर्ग बोला जाता है। तद्भव जो उपसर्ग होते हैं वो हमारे हिंदी के उपसर्ग होते हैं, और इसके अलावा विदेशी हमारे उपसर्ग होते हैं। इनमें हम अरबी के उपसर्ग होते हैं, फारसी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं। ठीक है? ये विदेशी उपसर्ग हमारे कहे जाते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे इनको। सबसे पहले हम तत्सम की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? तत्सम की बात करते हैं सबसे पहले। देखो, मुख्य जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो पढ़ांगे यहाँ पे। तत्सम उपसर्ग हमारे किसके? संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। उनसे बनने वाले शब्द हम पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे परि उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, उत उपसर्ग है,
निर उपसर्ग है, सत उपसर्ग है। ठीक है, इनसे कौन से हमारे शब्द बनेंगे फिर, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है हमारे लिए। अनु उपसर्ग है। ठीक है, देखो आप परि से जैसे परिपूर्ण, परिदृश्य, परिक्रमा। ठीक है, इनमें कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग लगा हुआ है इनमें सभी में। सम उपसर्ग से जो हमारे शब्द बनेंगे, देखो जैसे संसार, संयोग, संशय, संविधान, संपूर्ण। ठीक है, इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, हमारा सम उपसर्ग का प्रयोग इनके अंदर हुआ है। उत उपसर्ग से पढ़ने वाले शब्द आपे पढ़ा, वो भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ठीक है ना, ये तो मैंने प्रतीकात्मक तौर पर 2-2, 4-4, 5-5 एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे जिनके अंदर हमारा सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगर इनमें आप संधि की बात करें तो इनमें अपनी व्यंजन संधि बनती है। किसके उदाहरण बनते हैं, ये हमारे व्यंजन संधि के एग्जाम्पल बन जाते हैं। ठीक है, उत उपसर्ग से पढ़ने वाले शब्द देखो जैसे उत्खनन, उत्कर्ष, उत्पीड़न। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे एक शब्द बनता है हमारा उद्योग, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है उद्योग। और उद्योग में कौन सा उपसर्ग अपना उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें उद्योग में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उत उपसर्ग का प्रयोग इसे के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, उद्योग की अगर आप बात करें, उत जमा में योग, इसका संधि विच्छेद होता है, उत जमा में योग होता है। और इसके अंदर हमारी कौन सी संधि बनती है, इसके अंदर हमारी व्यंजन संधि बन्याग्रह है। कौन सी बन्याग्रह है, इसके अंदर हमारी व्यंजन संधि बन जाती है। एक इसी प्रकार से निरुपसर्ग है। निरुपसर्ग से पढ़ने वाले शब्द पढ़ेंगे हम। निर जैसे निर्भीक, निर्भय, निर्दोष, निर्जन, निर्विकार, निर का मतलब होता है बिना। निर का अर्थ क्या होता है भाई, निर का अर्थ होता है यहाँ पे बिना होता है। निर का मतलब बिना होता है। ठीक है ना, जैसे निर्भीक बिना भय के, निर्भय बिना भय के, निर्दोष बिना दोष के, निर्जन बिना जन के, निर्विकार बिना विकार के। इनके अंदर निरुपसर्ग का प्रयोग देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर आप सत उपसर्ग की बात करें, कौन सा उपसर्ग अपना सत उपसर्ग है। सत से बनने वाले शब्द देखो जैसे सतलोक, सद्व्यवहार, सदानंद। ठीक है, इनमें कौन सा उपसर्ग अपना सत उपसर्ग का प्रयोग इनके अंदर हुआ है।
अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखो, जैसे अनुगमन, अनुदेशन, अनुपम, अन्वय, ठीक है। इनमें अनु उपसर्ग का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। देखो एक बार नोट कर लो इंति भाई, एक बार ये हमारे किसके हैं, ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। इनको साथ ही साथ आपने लिखना है, प्रैक्टिस हो जाएगी साथ ही साथ, ठीक है ना। साथ ही साथ इनकी क्या चलेगी, प्रैक्टिस चलेगी। ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग पढ़ने लग रहे हैं यहाँ पे, जिनको हम क्या कहते हैं, तत्सम उपसर्ग कहते हैं। इनको क्या बोला जाता है, इनको तत्सम उपसर्ग इनको बोला जाता है। संस्कृत के जो हमारे उपसर्ग हो रहे हैं ये तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी के जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो हमारे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। और विदेशी उपसर्ग होते हैं हमारे, जैसे अरबी के उपसर्ग होते हैं, फारसी के होते हैं, अंग्रेजी के जो हमारे उपसर्ग होते हैं जिनका प्रयोग होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, विदेशी उपसर्ग की श्रेणी में उनको रखा जाता है। उप अभी उपसर्ग भी होता है दोस्तों, अभी, ठीक है। इसी प्रकार से एक सुपसर्ग होता है हमारा, दुरुपसर्ग होता है। संस्कृत के उपसर्ग पढ़ने लग रहे हैं पहले, इनसे पढ़ने वाले शब्द देखेंगे हम, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे अति उपसर्ग है। अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यादर, अत्याचार, इनमें अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है सभी में। देखो इसमें तो अपन दिखने लग रहा है, अलग से दिख रहा है भाई, अति उपसर्ग दिख रहा है इसमें, इनमें कौन दिखने लग रहा, अगले में कौन दिखने लग रहा है नहीं अति उपसर्ग। लेकिन ये हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण, सॉरी इसके क्या बोलते हैं, यण संधि के उदाहरण बनते हैं। जब इनका हम संधि विच्छेद करांगे जब दिखेगा। जैसे देखो ये अपना क्या है, अत्यंत है ना, अत्यंत का अपन संधि विच्छेद कर दिया, अति जमा में अंत दिख गया ना। अब देखो अब दिखेगा ये, अति जमा में अंत निकल गया ना। अत्याचार का कर दिया हमने अति प्लस अत्यादर, अति प्लस में आदर दिख गया ना, अति। इसी प्रकार से अत्याचार का बनेगा हमारा अति प्लस में आचार बन जाएगा, संधि विच्छेद अति जमा में आचार हो जाएगा। अति निकल गया अलग से। ये हमारे यण संधि के उदाहरण बनते हैं। और इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है भाई, अति उपसर्ग का प्रयोग इनके अंदर हुआ है। अति उपसर्ग जो बनता है हमारा वो संस्कृत का ही उपसर्ग होता है।
ठीक है। इसी प्रकार जैसे अधि उपसर्ग है, देखो अधि उपसर्ग से जो हमारे शब्द बनेंगे उनको नोट करेंगे भाई। अधि वक्ता, अधिनायक, अधिनायक, अधिकार, अध्यक्ष, ठीक है। अधि उपसर्ग का प्रयोग इनके अंदर हुआ है। इसी प्रकार अप उपसर्ग से हमारे जो शब्द बनते हैं भाई, अप, जैसे अपशगुन, अपशगुन, अपयश, अपकीर्ति, अपमार्ग। अप मैंने बुरा होता है, ठीक है ना। अप का मतलब क्या होता है, बुरा होयाग्रह है, तो अप से हमारे ये शब्द बनेंगे, जैसे अपशगुन बन गया, अपयश बन गया, अपकीर्ति बन गया, अपमार्ग बन गया। इनके अंदर कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अप उपसर्ग का प्रयोग इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। उप, उप उपसर्ग है। उप का मतलब पास होता है, जैसे उप का मतलब पास होता है, जैसे उपसर्ग के अंदर ही उप उपसर्ग है, ठीक है। उपकप्तान, उप तहसील, उप उपसर्ग का प्रयोग है इसके अंदर हमारा। उपदेश, उपदेश, उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अभि उपसर्ग की बात करेंगे। अभि उपसर्ग से जो हमारे शब्द बनते हैं वो देखो कौन से हो सकते हैं, जैसे अभि राम, अभि मन्यु, अभ्युदय, अभि प्लस में उदय, इसका संधि विच्छेद कैसे टूटेगा, अभि प्लस में उदय, ठीक है ना। ये ऐसे संधि विच्छेद इसका टूटेगा। अभि प्लस में उदय से क्या बन जाता है, अभि प्लस में उदय से अभ्युदय बनता है दोस्तों, ठीक है ना। अभि उपसर्ग का प्रयोग इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। पेपर में ऐसे ही तो पूछेगा हमसे अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है, तो अभि उपसर्ग इसके अंदर, अभि प्लस में उदय। और संधि की अगर आप बात करें, अभ्युदय के अंदर हमारी कौन सी संधि बना है, हमारी यण सवर संधि इसके अंदर बनती है। कौन सी बनती है, यण सवर संधि का उदाहरण है। और उपसर्ग की बात करें यहाँ पे, तो अभि उपसर्ग का प्रयोग इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। समझ में आ गया भाई, कमेंट करके ना बताओ मुझे। अभियोग भी बनेगा, अभिलाषा भी बनेगा, अभिनव भी बनेगा, अभिमान भी बनेगा, ठीक है ना। ये तमाम बनते हैं। अभिलाषा भी बनता है, अभिनव भी बनता है, सु उपसर्ग आगे हमारा। सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखो, जैसे सुमार्ग, सु मैंने अच्छा होता है ना,
सुवक्ता, इसी प्रकार से जैसे सुशासन, स्वागत, स्वागत का सु प्लस में आगत हम संधि विच्छेद कराया कर। हाँ, संधि विच्छेद कैसे टूटता है इसका? सु प्लस में आगत टूटता है भाई। सु जमा में आगत से क्या बना कर है? स्वागत बना कर है। संधि की अगर इसके अंदर आप बात कर, हाँ, तो स्वागत के अंदर अपनी संधि बन जाती है ईयन सवर संधि का उदाहरण हमारा बना कर रही हो। ठीक है ना। सु उपसर्ग का प्रयोग इसके अंदर हुआ है। दुर उपसर्ग है, जैसे दुर मैंने क्या होता है? बुरा। दुर मैंने क्या होता है? बुरा होता है। दुर उपसर्ग से जो हमारे शब्द बनेंगे वो देखो कौन से होते हैं। जैसे दुर्गम, दुर्जे, दुर्व्यवहार, एक शब्द होता है दुरुपयोग, दुर्दशा। ठीक है। इन सभी में कौन सा उपसर्ग बना अपना? इन सभी के अंदर हमारा दुर उपसर्ग का प्रयोग देखने को मिल रहा है। दुर मैंने क्या होता है? कठिन भी होता है। दुर का मतलब जैसे दुर्गम है। दुर्गम, दुर मैंने कठिन, गम मैंने जाना, जहाँ जाना कठिन हो उसको दुर्गम बोलते हैं ना। दुर मैंने बुरा भी होता है, और दुर का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से कठिन भी होता है। दोनों अर्थ निकलते हैं दुर के। कुछ उपसर्ग ये भी होते हैं हमारे, जैसे परा, प्रति, प्र। ठीक है। जैसे परा से पराजय, पराभव, ठीक है, पराभव। प्रति उपसर्ग बड़ा अच्छा है हमारा। यहाँ पे प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखेंगे, जैसे प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रति वर्ष, प्रतिध्वनि। इसके अंदर हमारा कौन सा है? प्रति उपसर्ग का प्रयोग इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। अब प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग से जो जैसे प्रयोग, प्रयोजन, प्रहार, प्रकल्प,
प्रकल्प, इसके अंदर हमारा कौन सा उपसर्ग है? प्रय उपसर्ग का प्रयोग इसके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है? सभी में प्रय उपसर्ग है, प्रयोग है, प्रयोजन है, प्रहार है, प्रकल्प है, प्रकल्प प्रकल्प प्रकल्प। ठीक है, इसके अंदर हमारा कौन सा उपसर्ग है भाई? प्रय उपसर्ग इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। ये मुख्य तौर पे हमने क्या पढ़ा भाई? ये हमने मुख्य तौर पर हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े हैं। अब हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे भाई? हिंदी के उपसर्ग। अ, अध, उन, अन। इनसे बनने वाले शब्द देखो क्या क्या बनेंगे। जैसे ऐसे बनने वाले शब्द जैसे अथाह, ठीक है, अथाह। ए मैंने न होता है, ए का मतलब क्या होता है? न होता है। अछूता, छूता, अटल, एटल। जिसे टाला न जा सके उसको क्या कहा जाता है? अटल कहा जाता है। अध, अध उपसर्ग से बनने वाले, अध मैंने आधा होता है। जैसे अध पका, अध खिला, अध मरा, अध किला, ठीक है, अध कचरा, इनमें कौन सा उपसर्ग? अपना अध उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उन उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखो हमारे। उन, उनका मतलब कम होता है। उनका मतलब क्या होता है? कम होता है। जैसे 19, 29, 49, 59। उन उपसर्ग है इनमें भाई। कौन सा उपसर्ग है इनमें? उन उपसर्ग का प्रयोग इनके अंदर देखने को मिलता है। अब अन उपसर्ग हमारा अन, अनमोल, अनबन, अनपढ़। ठीक है, इनमें कौन सा उपसर्ग है? अपना अन उपसर्ग का प्रयोग इनके अंदर हुआ है। कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अन उपसर्ग का प्रयोग इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। अनमोल है, अनबन है, अनपढ़ है। इनके अंदर कौन सा उपसर्ग चल रहा है? हमारा अन उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, कै और एक कू होता है। ठीक है, एक पर उपसर्ग भी होता है, एक बिन उपसर्ग भी होता है। हिंदी का ही होता है बिन। इनसे बनने वाले शब्द देखेंगे हम। सु भी हुआ है और हमारा
भर उपसर्ग भी होता है। ठीक है, कैसे, जैसे कपूत, कपूत, कपूत में कै उपसर्ग, कै का मतलब बुरा होता है। कचोट, एक वो है कुपसर्ग, जैसे कुपसर्ग से अपने बन गया कुमार्ग, कुख्यात, कु मैंने भी बुरा होता है, कुचक्र, कुचाल। ठीक है, इनके अंदर अपना कौन सा उपसर्ग है, कु उपसर्ग इनके अंदर प्रयोग हुआ है। कुचैला, कुचक्कर, है ना, कु उपसर्ग है। कु मैंने भी बुरा हुआ है। और कै का मतलब भी क्या होता है, कै का मतलब भी बुरा होता है, कु का मतलब भी क्या अगर मेरे भाई बुरा होता है। ठीक है, सु का मतलब अच्छा होता है। ठीक है, पर, परलोक, परसर्ग, परहित, पर उपसर्ग का प्रयोग इनके अंदर हुआ है। ठीक है, बिन उपसर्ग देखो, बिन, बिन जाने, बिन ब्याहा, बिन बादल। और उसके बाद में अपना क्या आ गया, सु उपसर्ग आ गया। सु का मतलब क्या अगर भाई, सु का मतलब अच्छा होता है। सुजान, सुडोल, सुघड़। सु मैंने अच्छा होता है, सुफल भी होता है। भरमार, भरपूर, ठीक है, भरपेट। देखो भाई, ये हमारे किसके उपसर्ग हैं, ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। इनको आप पढ़ लो, देख लो ध्यान से। क्या के उपसर्ग अपने ये हमारे हिंदी के उपसर्ग होते हैं भाई। जैसे अथा, छूता, अठल, अद, अद पका, अदमराद, खिला, दम, कचरा, 19, 29, 49, 59, अन, अनमोल, अनबन, अनपढ़, क या कु, कपूत, कचोट, कुमार्ग, कुख्यात, कुचाल। पर उपसर्ग है हमारा परलोक, परसर्ग, परहित। बिन उपसर्ग है हमारा बिन जाने, बिन ब्याह, बिन बात, बिन बादल। सुपसर्ग है अपना सुजान, सुडोल, सुघड़। भर उपसर्ग होता है हमारा जैसे भरसक, भरमार, भरपूट, भरपेर, भरपेट। ठीक है, अब हमारे उर्दू के, अरबी, फारसी के जो हमारे उपसर्ग होते हैं प्यारे साथियों, उनको हम पढ़ने का काम करेंगे। नोट कर लो इनको। ये हमारे विदेशी
इनको आगत उपसर्ग भी बोला जाता है, आगत उपसर्ग, ठीक है ना। कम है, खुश है, बा है, दर है, ना, ला, सर, हर, ठीक है। बी और गैर, इनसे जो शब्द बनेंगे हमारे वो देखो, जैसे कम से कम बखत, ठीक है, कम बखत, कम वक्त, कमज़ोर, कमसीन, कम उपसर्ग है इनके अंदर। खुश, जैसे खुश से खुश मिजाज, खुश दिल, ठीक है। इनके में कौन सा अपना खुश उपसर्ग का प्रयोग इसके अंदर जुड़ा हुआ है भाई। खुश किस्मत, खुश दिल, और एक खुशबू भी बन जाएगा। बा, जैसे बाकायदा, बा मैंने साथ होता है। बाइज्जत, ठीक है, बोलते हैं ना बाइज्जत बरी कर दिया। बा मैंने साथ, इज्जत मैंने इज्जत, इज्जत के साथ। बाकायदा, कायदे के साथ। दर, दरकिनार, दरअसल, ठीक है। इसके अंदर अपना कौन सा है, दर उपसर्ग का प्रयोग होता है। दर हकीकत, ठीक है ना। लापता, लाचार, लाजवाब, लाइलाज, ना उपसर्ग जैसे नापसंद, नामर्द, नापाक, नाकामयाब। सर है जैसे सरताज, सरपंच, सरहद, ठीक है। इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग है अपना, सर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जैसे पेपर में पूछ लिया अपन पे भाई सरताज में कौन सा उपसर्ग है, तो हम कहेंगे जी सर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सरपंच में कौन सा उपसर्ग है भाई, सरपंच में भी हमारे सर उपसर्ग का प्रयोग देखने को मिल रहा है। सरहद में कौन सा उपसर्ग है भाई, सर उपसर्ग का प्रयोग इसके अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। सर उपसर्ग से ये हमारे शब्द जो है एक प्रकार से बने हुए। इसी प्रकार तक अगर आप बात कर रहा हर उपसर्ग से बनने वाले शब्द है, देखो जैसे
हर पल, हर दिन, हर रोज, हर साल। इसमें हर उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले हमारे शब्द हैं जैसे बे उपसर्ग इनमें सभी में। गैर उपसर्ग जैसे गैर, ठीक है, इसमें गैर उपसर्ग लगा हुआ है। इसी प्रकार से गैर जिम्मेदार भी बनता है हमारा यहाँ पे। इन सभी में गैर उपसर्ग लगा हुआ है। तो साथियों ये क्या है, हमारे विदेशी उपसर्ग हैं, आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। कुछ इसमें इंग्लिश के भी होया करना अपने, जैसे सब उपसर्ग हो अपना इंग्लिश का सब, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब डिवीज़न होता है ना, सब डिवीज़न, सब इंस्पेक्टर, ये हमारा इंग्लिश का उपसर्ग है सब। डिप्टी उपसर्ग होया कर, जैसे एक इंग्लिश का डिप्टी को ना उपसर्ग, जैसे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी सीएम, डिप्टी उपसर्ग भी हमारा इंग्लिश का होता है। एक जैसे हेड उपसर्ग होता है, हेड, हेड इंग्लिश का उपसर्ग होता है हमारा यहाँ पे। जैसे हेड मास्टर पढ़ा ना अपना, जैसे हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, किसका हो अपना यो इंग्लिश का उपसर्ग होया करे, हेड कांस्टेबल है, हेड मास्टर है, ठीक है, इंग्लिश के उपसर्ग होते हैं हमारे। तो आज के सेशन में हमने उपसर्ग का टॉपिक कंप्लीट किया है भाई। नेक्स्ट सेशन में हम प्रत्यय का टॉपिक पढ़ने का काम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।